एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। आर्या दयालु और कोमल स्वभाव की थी, लेकिन वह आत्म संदेह की गहरी भावना के साथ लड़ रही थी। उसने लगातार दूसरों की राय को सही माना, यह मानते हुए कि उसका मूल्य उनकी राय और निर्णयों से तय होता है। एक दिन जब आर्या एक खिलते चेरी के पेड़ के नीचे बैठी थी, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग भिक्षु वहां से गुजर रहा है। भिक्षु की एक शांत उपस्थिति थी, जिसने उसे भिक्षु की ओर खींच लिया। उसके भीतर जिज्ञासा हुई और वह उसके पास जा पहुंची। मास्टर जिन नाम के भिक्षु ने आर्या की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया और मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे दिल को क्या परेशान कर रहा है? आर्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आर्या अपने संदेह और असुरक्षाओं की भावनाओं से बहुत दुखी थी। उसने समझाया कि कैसे उसने लगातार दूसरों की राय को ही सब कुछ माना, अपने आप का मूल्य दूसरों की राय के कारण कम समझा, अपने ऊपर संदेह किया। साधु ध्यान से सुन रहा था, उसकी बुद्धि उसकी आंखों से चमक रही थी। मास्टर जिन ने धीरे से आर्या के कंधे पर अपना हाथ रखा। मेरी प्यारी बच्ची, आपका मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है, सच्चा आत्म मूल्य भीतर से आता है, उन्होंने कहा। उसके शब्दों से चिंतित आर्या ने मास्टर जिन से पूछा कि वह अपने स्वयं के आत्म मूल्य की खोज कैसे कर सकती है। साधु मुस्कुराया और उसे पास के ध्यान स्थान की ओर ले गया। वे चुपचाप बैठे थे, प्रकृति की शांति उन्हें घेरे हुए थी। मास्टर जिन ने आर्या को खुद को खोजने और आत्मनिरीक्षण की कला सिखाई। उसने उसे अपनी आंखें बंद करने, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने के लिए कहा। प्रत्येक सांस के साथ आर्या ने अपने आंतरिक स्थिति का पता लगाना शुरू कर दिया, आत्मसंदेह के जाल को खोल दिया जिसने उसे घेर लिया था। ध्यान की स्थिरता में आर्या ने समझना शुरू कर दिया कि उसका मूल्य दूसरों की राय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। उसने महसूस किया कि उसके पास दूसरों की राय के बावजूद खुद के मूल्य और विशेषता है। उसने पहचाना कि दूसरों से खुद की तुलना करना केवल उसकी प्रतिभा को कम करता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या ने खुद की पहचान और आत्मनिरीक्षण का अपना अभ्यास जारी रखा। उसने अपने विचार को लिखना शुरू किया, अपनी ताकत, उपलब्धियों और उन गुणों को लिखा जो उसे विशेष बनाते थे। हर एक दिन के साथ उसका आत्म मूल्य मजबूत होता गया। एक दिन आर्या को उसके रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। छोटा प्राणी कमजोर रूप से चहक रहा था, जैसे कि मदद मांग रहा हो। आर्या ने धीरे से उसे अपने हाथों में उठाया। उसने नाजुक पक्षी के लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। बड़ी सावधानी के साथ आर्या ने पक्षी के घावों की देखभाल की और उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा। जैसे ही पक्षी ठीक हो गया और ताकत हासिल कर ली, उसने गाना शुरू कर दिया। उसकी मीठी धुन पूरे गांव में गूंज रही थी। आर्या पक्षी के इस बदलाव पर हैरान थी, ये महसूस करते हुए कि उसकी दया का दूसरे प्राणी पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्या ने मास्टर जिन के साथ अपने अनुभव को साझा किया, यह बताते हुए कि घायल पक्षी के साथ उसकी मुलाकात ने उसे अपनी यात्रा की याद दिला दी। वह समझ गई कि जैसे उसने पक्षी की देखभाल और पोषण की, उसे उसी दया और करुणा के साथ अपने स्वयं के आत्म मूल्य को भी पोषण करने की आवश्यकता थी। मास्टर जिन ने सहमति में सिर हिलाया। याद रखना मेरी प्यारी आर्या, आपका आत्म मूल्य आपके भीतर एक उज्जवल प्रकाश है। यह बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय से कम नहीं होता है। अपनी विशिष्टता को गले लगाओ और अपने प्रकाश को उज्जवल चमकने दो। अपने नए ज्ञान से प्रेरित होकर आर्या ने अपने सच्चे आत्म मूल्य को गले लगा लिया। उसने अब दूसरों की राय नहीं मांगी, बल्कि इसके बजाय भीतर से ताकत और आत्मविश्वास पाया। आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म मूल्य एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें अपने सच्चे रूप को गले लगाने और जीने के लिए सशक्त बनाता है।